ओम नमः शिवाय। एक तोते ने बताया कि जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों, आखिर वे कौन से तीन लोग हैं जो हंसते खेलते हुए परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं? ऐसे तीन लोगों की नजर जिस घर को लग जाती है वह घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और बीच में छोड़ करके जाने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आप मिस कर देंगे। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा किसान रहता था। उस किसान के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। किसान का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। वह अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। किसान और किसान की पत्नी के विवाह के बहुत सालों के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। किसान हर कार्य को अपने पुत्र से पूछ करके किया करता था। किसान का पुत्र अभी उम्र में तो छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा किसान वही करता जो उसका बेटा कहता था। अगर पुत्र कोई गलत काम करने के लिए कहता तो किसान उसे कर दिया करता था। किसान यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र भी छोटा है और इसे इतनी समझ नहीं कि यह निर्णय ले सके, परंतु पुत्र प्रेम में अंधा किसान और उसकी पत्नी दोनों अपने पुत्र की हर बात को मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। किसान का जो पुत्र उसे मांगता था उसे ला करके किसान दे दिया करता था। किसान के घर के बाहर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर एक तोता और एक तोती दोनों रहते थे। वह किसान के घर को अच्छे से जानते थे और किसान भी उस तोते की बड़ी सेवा करता था। उसे दाना पानी खाने के लिए नित्य दिया करता था। तोता यह देख करके बड़ा ही चिंतित था कि किसान अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। किसान का पुत्र जिस चीज की भी जिद करता तो किसान उसे ला करके दे देता था। तोता किसान से कहता है कि हे किसान, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जा करके बहुत भारी पड़ेगी। किसान कहता है कि अरे तोते, तुम नहीं जानते कि मेरा पुत्र अभी कितना छोटा है और यह इतना सुंदर है। यह तो भगवान का रूप है। कितनी मिन्नतों के बाद मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब जो वह कहेगा मैं वैसा करूंगा। किसान की बात को सुन करके वह तोता कहता है, अरे पुत्र प्रेम में अंधे हुए किसान, तुम्हें मेरी बातें इस समय समझ में नहीं आएंगी। मैं तुम्हें यह कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। फिर वह तोता उस किसान को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह तोता कहता है कि इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। तोता कहता है कि एक गांव में एक सेठ रहता था। वैसे बड़ा ही भोला भाला वह सेठ था और उसके 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में बड़े ही सुख और सुविधा संपन्न रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। चारों बेटों की बहुएं सेठ की खूब सेवा किया करती थी। हमेशा सेठ के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का जो व्यापार था वह बड़ा अच्छा चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति से भरा हुआ था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के जितने भी पुत्र थे एक साथ मिलकर के रहते थे और सेठ की जो बहुएं थी वे भी आपस में बहुत प्रेम किया करती थी। चारों ओर वही मिलकर के एक साथ खाना पकाती और अपने पतियों और ससुर को खिलाती थी। इधर जो सेठ का व्यापार था वह बड़े अच्छे से चल रहा था। चारों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ हमेशा सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। मेरा व्यापार मेरे चारों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसी तरह से विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देख करके गांव के जो लोग थे वो सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है। वह तोता कहता है कि हे किसान, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलने लगता है। वह सोचता है कि यदि मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो यह कैसे बढ़ गया। जिस प्रकार आंकड़े एक दूसरे का पैर पकड़ करके किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे को आगे हुए बढ़ता नहीं देख सकता। उसका पैर पकड़ करके उसे पीछे खींच लेता है। अब सेठ को आगे बढ़ता हुआ देख करके गांव के सभी लोग उसे जलने लगे। गांव का कोई भी व्यक्ति सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह से उसका जीवन कष्ट से भर दिया जाए। यही सोच करके गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं
और उसे कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और उधर आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान और खीर खा रहा है। तब पुरोहित कहता है कि आप क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। तब गांव के लोग बताते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके यजमानों से ही चलता है, परंतु आपका यजमान तो भूल चुका है, उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट है नहीं। जरा याद करिए कि आपको इस यजमान ने आखिरी बार अपने घर पर कब बुलाया था। अगर आपके यजमान आपको घर पर नहीं बुलाएंगे और आपसे हवन पूजा नहीं करवाएंगे तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। कुल पुरोहित को ग्रामवासियों की बात समझ में आ गई। वह सोचने लगा कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर पर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार से तो मेरी पत्नी और बच्चे भूखों मरने लगेंगे। फिर कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है, उसका व्यापार में बड़ा ही तेजी से विकास हो रहा है। उसके चारों बेटे बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों मिल करके बड़े प्रेम से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके यजमान सेठ के जीवन में कुछ परेशानियां पैदा हो जाएं, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वह आपको पूजा पाठ और हवन करने के लिए अपने घर पर बुलाएगा और आपको तभी वह कुछ धन देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और आपको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इतनी बात कह करके गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले जाते हैं। अब पुरोहित तो जो था वह बड़ी चिंता में डूब जाता है, सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, उसका व्यापार बंद हो जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर पर बुलाएगा। ऐसा विचार करके वह पुरोहित एक साधु के पास जाता है और कहता है कि महात्मा, मेरी सहायता कीजिए। मेरे गांव में मेरा यजमान जो सेठ है वह बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडित का जीवन अपने यजमानों से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी तो वह हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे कमाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। पंडित की बात को सुन करके, पुरोहित की बात को सुन करके साधु ने कहा कि पुरोहित जी, आखिर आप चाहते क्या हैं। पुरोहित ने कहा कि महात्मा जी, मैं चाहता हूं कि इस सेठ के जीवन में कुछ कठिनाई आए, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर पर बुलाएगा। तोता आगे कहता है कि हे व्यापारी, कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद साधु ने कहा कि पुरोहित जी, आपका काम तो बहुत ही छोटा सा है, आपको अभी देख करके बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतना सुख और समृद्धि का क्या कारण है। अब साधु अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करता है और देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद जब साधु आंखें खोलता है तो आंखें खोल करके अपने सामने बैठे हुए कुल पुरोहित से कहता है कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसकी जो छोटी बहू है वह बड़ी धर्मात्मा है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है, वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह से नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है वह घर हमेशा फलता फूलता है, वह किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तब पुरोहित जी ने कहा कि महात्मा, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा ही जिसके जरिए से उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे। तब साधु ने कहा कि पुरोहित, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस काम करना है तो सेठ के घर जाना है और सेठ से कहना है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए। तुम सेठ से हरा बांस मांगना, उसको अपने घर ला करके रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ निर्धन हो जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। साधु की यह बात सुन करके वह अपने घर चला जाता है। वह सोचता है कि अब मैं अगले दिन ही सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत में से हरा बांस मांग लूंगा। फिर अगले दिन पुरोहित सेठ के घर में जाता है और आवाज लगाता है। पुरोहित की आवाज को सुनकर के सेठ बाहर आकर के देखता है तो अपने कुल पुरोहित का बड़ा स्वागत करता है, उन्हें बिठाता है, उनकी सेवा करता है और अंदर ले जाकर के उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। कहता है कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों के बाद आपका हमारे घर में कैसे आना हुआ। सेठ की बात को सुन करके पुरोहित कहने लगता है कि सेठ जी, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं।
अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? अवश्य पुरोहित जी, मैं अभी ला करके देता हूँ। और सेठ अपने खेत में जाता है और एक हरा बांस तोड़ करके ले आता है। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ जी की जो छोटी बहू थी वह कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर के आए हैं? सेठ कहता है कि बेटी, पुरोहित जी हमारे घर पर आए हैं, उन्होंने एक हरा बांस का टुकड़ा चाहिए, इसीलिए उनको देने के लिए यह टुकड़ा लेकर के आया हूं। उनकी बात को सुनकर के छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिए, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं कुछ ही देर में यह ला करके आपको दे दूंगी। और छोटी बहू बांस का टुकड़ा लेकर के वहां से चली जाती है और इसके बाद वह ला करके सेठ जी को दे देती है। अब सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है। फिर वह पुरोहित बड़ा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझे दे दी है। पुरोहित खुश होता हुआ घर लौट आता है और घर जाकर के बांस रख देता है। सोचता है कि अब कुछ ही दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में खूब लड़ाई झगड़े होंगे। तब हवन पूजन करने के लिए सेठ से अच्छे पैसे में मांग लूंगा। ऐसा विचार करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा। इंतजार करते करते पुरोहित को 3-4 महीने बीत जाते हैं, परंतु कोई बुलावा नहीं आता है। एक दिन पुरोहित दोबारा साधु के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, आपके बताए के अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत से हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। उसकी बात को सुनकर के साधु आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है तो कहता है कि दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको यह बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़ करके अपनी काली गाय को खिला दिया था और इसी कारण से उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई थी। परंतु आप चिंता मत करो, आपकी सहायता मैं करूंगा। साधु आगे कहता है कि पुरोहित जी, अब आपको वापस सेठ के घर जाना है और सेठ से उसकी काली गाय मांग लेकर अपने घर लेकर के चले आना है। जब गाय को लाओगे तो कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख आना शुरू हो जाएगा, तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेगा। पुरोहित की बात फिर सुन करके पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह पुरोहित सेठ के घर पहुंचता है। सेठ पुरोहित को आया देख करके बड़े आदर के सत्कार के साथ अपने घर के अंदर बुलाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आप कैसे आए? बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे घर में पधारे। सेठ की बात को सुनकर के पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपकी सहायता लेने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपके लिए बड़ी कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी बात को सुनकर के सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, यह हमारे कुल पुरोहित है। ऐसा सोच करके सेठ गाय को लेने के लिए आंगन में जाता है और गाय को लेकर के पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर के सेठ को रोक देती है और कहती है कि पिताजी, आप इस गाय को लेकर के कहाँ जा रहे हो? सेठ कहता है कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसीलिए वह हमारी गाय ले जाना चाहते हैं। छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप कुछ देर तक रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर के आती है और उस चादर से उस गाय के आंसू पोंछ करके चादर को अंदर रख देती है। वो कहती है कि पिताजी, अब आप इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। अब सेठ पुरोहित को गाय दे देता है। गाय को देख करके पुरोहित बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर के तुरंत अपने घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अब तो सेठ बहुत ही जल्दी मुझे अपने घर पर हवन पूजन के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन जल्दी ही दुखों से घिरने वाला है। पुरोहित सेठ को बुलाए का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते काफी लंबा समय बीत जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुरोहित को बुलावा नहीं आता है। पुरोहित फिर से साधु के पास जाता है और कहता है कि महात्मा जी, इस बार भी मैं आपके कहने के अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर के तो आ गया, परंतु उसके बावजूद भी सेठ ने मुझे अभी तक इतने महीने बीत जाने के बाद भी हवन पूजन करने के लिए अपने घर पर नहीं बुलाया है। उसकी बात को सुनकर के साधु एक बार फिर अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगा करके देखता है तो कहता है कि पुरोहित, सेठ की छोटी बहू तो बहुत ही चालाक है।
जब तुम सेठ से काली गाय मांगने के लिए गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर से गाय के आंसू पोंछ करके अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण से सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। पुरोहित ने कहा कि महात्मा जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु कहता है कि पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ से किसी तरह से सफेद चादर मांग करके अपने घर ले जाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप अगले दिन पुरोहित सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी रोज मंदिर में कीर्तन करने के लिए जाती है, परंतु बिछा कर बैठने के लिए उसके पास कोई चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठ करके ही भजन करती है। क्या आप मुझे एक सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी उस चादर पर बैठ सके? पुरोहित की बात को सुनकर के सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे घर में एक चादर रखी हुई है, मैं अभी अपनी बहू से कह करके आपको वह चादर दिलवा देता हूँ। सेठ अपनी छोटी बहू को बुलाता है और कहता है कि वह चादर जो हमारे घर में सफेद रखी हुई है वह ला करके पुरोहित जी को दे दो। अपने ससुर की बात को सुनकर के छोटी बहू अंदर जाती है और सफेद चादर को निकाल लेती है, जिसे उसने अपने गाय के आंसुओं को पोंछा था। वह उस चादर को निकाल करके उसका एक धागा तोड़ करके अपने मुंह में रख लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद छोटी बहू चादर ला करके पुरोहित को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर के पुरोहित मुस्कुराता हुआ अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह सोचता है कि अब सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा, और सेठ की राह देखते देखते फिर पुरोहित को कई महीने लग जाते हैं। इंतजार करता रहता है, परंतु सेठ का बुलावा फिर नहीं आता है। फिर पुरोहित एक बार फिर से साधु के पास जाता है और साधु से कहने लगता है कि महात्मा जी, आपने मुझे जो करने के लिए कहा वह सब कुछ मैंने किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपने जीवन में बड़े आराम से जी रहा है। अब साधु एक बार फिर अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगा करके दिव्य दृष्टि से देखता है तो पुरोहित से कहता है कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक कि उसके घर में रहेगी तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसमें से एक धागा निकाल करके उसकी छोटी बहू ने खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके पास ही रह गई। अब तो आपको कुछ भी करके छोटी बहू को सेठ के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट भर जाएंगे। अब पुरोहित की समझ में आ जाता है कि छोटी बहू के रहते हुए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह जब होती है तो पुरोहित सेठ के घर पर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर के कहने लगता है कि सेठ जी, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है। पुरोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के सेठ घबरा जाता है और कहता है कि पुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बताइए कि क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? पुरोहित समझ गया था कि सेठ उसकी चाल में फंस चुका है। उसने कहा कि सेठ जी, आपकी जो छोटी बहू है आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए। पुरोहित की इस तरह की बातों को सुनकर के वह उस पर विश्वास कर लेता है और अपनी छोटी बहू से जाकर के कहता है कि बहू, आज तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर के छोटी बहू समझ जाती है कि जरूर पुरोहित ने मेरे ससुर से कोई ऐसा कहा होगा। छोटी बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़ करके अभी चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को जाता हुआ देख करके सेठ का छोटा बेटा कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ चला जा रहा हूँ। अगले दिन दोनों सेठ का घर छोड़ करके शहर में चले जाते हैं। वो शहर में जाकर के किराए के मकान में रहने लगते हैं। उस दिन के बाद अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान थी, उसकी बुद्धि के कारण उनका धंधा बड़े ही अच्छे से चलने लगता है और उनका व्यापार बहुत बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है। दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं, शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं और इधर सेठ के घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। सेठ की तीनों बहुएं आपस में खूब लड़ती झगड़ती। सेठ के तीनों पुत्र भी व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। वह पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से धन लूट करके ले जाने लगा था। धीरे धीरे पुरोहित सेठ को पूरी तरह से लूट लेता है। अब सेठ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। सेठ के घर में खाने पीने के लिए लाले पड़ चुके होते हैं। ऐसी हालत देख करके सेठ सोचने लगा
कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़ करके गई है, उस दिन से इस घर की हालत खराब होती जा रही है। सेठ को अब पता चल चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ तुरंत शहर को जाता है और अपनी छोटी बहू के घर जाकर के अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बहू से क्षमा मांगने लगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिर करके कहता है कि मुझे माफ कर दो बहू, मैंने पुरोहित की बातों में आकर के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में बड़ी ही सुख शांति और समृद्धि बनी हुई थी। ससुर की इतनी बात को सुनकर के छोटी बहू कहती है कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर को चलती हूँ, यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैं पहले से ही जानती थी कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और उसी ने आपसे कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दीजिए। छोटी बहू कहने लगती है कि पिताजी संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलने लगते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों में आते हैं और हम निर्णय लेते हैं कि नहीं और किस तरह से अपने घर को हम चलाते हैं। इतनी बात सुनकर के सेठ अपनी छोटी बहू को लेकर के अपने घर को लौट जाता है। छोटी बहू घर आने से कुछ दिन बाद सेठ की तरक्की होने लगती है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न के भंडार भर जाते हैं। फिर एक दिन छोटी बहू सेठ से कहती है कि पिताजी जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ कहता है कि बहू कौन से वे 3 लोग हैं? तब वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी पहला वह है जो बिगड़ा हुआ बालक, जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में जब वह बालक पड़ जाता है और उसके बाद घर में उसकी मानी जाती है तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। दूसरा है जिद्दी और लालची स्त्री, जिस घर में स्त्री लालची होती है, जिद करने वाली होती है, उस तरीके से अगर घर में उसकी चलती है तो वह घर अवश्य ही कंगाल हो जाता है। और तीसरा है उस घर का मुखिया जो दूसरों की बातों में आकर के अपने घर को खुद बर्बाद कर देता है। इस तरह से वह तोता उस किसान को कहानी सुनाता है। इसके बाद किसान तोते की कहानी सुन करके उसकी बात मानने लगता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।